हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है प्लाज्मिड। देखिए प्लाज्मिड क्या होते हैं। जो प्लाज्मिड है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है जो बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। देखिए बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल या डीएनए की क्वाइलिंग, ये डीएनए के ही सेगमेंट्स होते हैं, डीएनए के क्वाइल होते हैं। तो डीएनए की जो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है वो अगर साइटोप्लाज्म में पाया जाता है और वो भी बैक्टीरियल क्रोमोसोम से अलग, तो उसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। देखिए किस प्रकार हम इसको डायग्राम की सहायता से बता सकते हैं। ये है बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल में ये सेल वॉल है, इसकी कोशिका भित्ति, ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन और इसके अंदर ये क्रोमोसोम, ये है बैक्टीरियल क्रोमोसोम। बैक्टीरियल क्रोमोसोम होता है। तो बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अलावा इसमें ये प्लाज्मिड पाए जाते हैं, यानी कि डीएनए की क्वाइल्ड स्ट्रक्चर पाई जाती है, डबल हेलिकल ही होती है और जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम से छोटी होती है। क्या होगा ये स्मॉलर देन, ये जो प्लाज्मिड होंगे बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्म में, ये साइटोप्लाज्म है बैक्टीरियल सेल का, तो इसके अंदर बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म के अंदर जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है ये प्लाज्मिड उससे क्या होगा, छोटा होगा। प्लाज्मिड की पहली विशेषता क्या होगी, प्लाज्मिड स्मॉलर देन बैक्टीरियल क्रोमोसोम, यानी कि बैक्टीरिया के जो क्रोमोसोम गुणसूत्र होंगे उससे ये साइज में छोटा होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। और इनमें जैसे बैक्टीरियल क्रोमोसोम में या बैक्टीरियल डीएनए में रेप्लिकेशन की कैपेसिटी होती है, तो इनमें भी सेल्फ रेप्लिकेशन की कैपेसिटी होती है। ये सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं, सेल्फ रेप्लिकेट स्वद्विगुणित हो सकते हैं। इनमें स्वद्विगुणन हो सकता है, अपने आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 से 2 प्लाज्मिड बना सकते हैं। तीसरा जो इसकी विशेषता है, ये प्लाज्मिड जो है बैक्टीरिया में जो कंजुगेशन प्रोसेस होती है, बैक्टीरिया में होता है कंजुगेशन, जिसे संयुग्मन कहते हैं। कंजुगेशन क्या होता है, एक बैक्टीरियल सेल दूसरी बैक्टीरियल सेल के पास आकर जुड़ जाती है, ठीक है। जो दो बैक्टीरियल सेल जुड़ते हैं उनको कंजुगेंट कहते हैं, तो इसको कंजुगेशन कहते हैं। ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या जिसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है, हालांकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता बैक्टीरियल सेल में, ये प्रोकैरियोट्स में, लेकिन वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक रूप है जिसको हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। तब ये दोनों बैक्टीरियल सेल एक दूसरे के पास आती हैं और जुड़ जाती हैं, इसको क्या कहते हैं, कंजुगेशन कहते हैं। तो कंजुगेशन का क्या करता है, कंजुगेशन को कंट्रोल करता है। प्लाज्मिड क्या करेगा, कंजुगेशन का कंट्रोल करेगा बैक्टीरियल सेल में। और एक बैक्टीरियल सेल से, चौथा पॉइंट इसका देखेंगे, इसमें ट्रांसफर कैपेसिटी होती है। ये जो अगर एक बैक्टीरियल सेल का जो प्लाज्मिड है, अगर दोनों सेल हैं ये आपस में जुड़ गई कंजुगेशन में, एक प्लाज्मिड ये है एक प्लाज्मिड ये है, तो ये प्लाज्मिड इधर ट्रांसफर हो सकता है और ये प्लाज्मिड इस सेल में ट्रांसफर हो सकता है। तो प्लाज्मिड में एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर होने की कैपेसिटी पाई जाती है। ट्रांसफरिंग कैपेसिटी फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू अनदर,
यानी एक कोशा से दूसरी कोशा में, यानी कि एक जीवाणु कोशा से दूसरी जीवाणु कोशा में प्लाज्मिड ट्रांसफर हो सकते हैं। एक कंडीशन और आती है कि यदि बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ, ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, इसके साथ अगर प्लाज्मिड लगा होता है, अगर बैक्टीरियल सेल के साथ प्लाज्मिड होगा, इसके साथ जुड़ा हुआ होगा बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ, बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ अगर प्लाज्मिड अटैच होगा, इसके साथ जुड़ा रहता है, तो इसको हम एपिसोम कहते हैं। इसको एपिसोम कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। और दूसरा एक चीज और आती है, जनरली एक बैक्टीरियल सेल में, बैक्टीरियल सेल है ये, एक बैक्टीरियल सेल में जनरली एक ही प्लाज्मिड होता है, वन प्लाज्मिड। कितना होगा? एक ही होगा, ओनली वन होगा। लेकिन कुछ बैक्टीरियल सेल ऐसी भी होती हैं, या कुछ सेल ऐसी भी होती हैं जिनमें 1000 तक प्लाज्मिड पाए जाते हैं। इनकी संख्या प्लाज्मिड्स की कितनी हो सकती है? 1000 तक हो सकती है। ऐसी बैक्टीरियल सेल जिनमें प्लाज्मिड की संख्या मोर देन 1 से लेकर 1000 तक होगी, तो ऐसे प्लाज्मिड क्या होगा, ये जो प्लाज्मिड होंगे इनको वेक्टर के रूप में यूज किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में वेक्टर के रूप में इनको, यानी वाहक के रूप में इनको प्रयोग किया जाता है। अब आगे देखते हैं इसके प्रकार। देखिए, प्लाज्मिड जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है एफ प्लाज्मिड, जिसकी खोज, एफ प्लाज्मिड की खोज लेडरबर्ग और टैटम ने की थी। लेडरबर्ग ने और टैटम ने एफ प्लाज्मिड की खोज की, और एफ प्लाज्मिड में एफ फैक्टर पाया जाता है। इसमें एफ फैक्टर पाया जाता है, और इस फैक्टर को सेक्स फैक्टर भी कहते हैं, यानी कि लिंग कारक होता है ये, और ये कंजुगेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसका जो फंक्शन है ये किस लिए उत्तरदायी होगा? रेस्पॉन्सिबल फॉर कंजुगेशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जो संयुग्मन की प्रोसेस है, कंजुगेशन की प्रोसेस है, उसके लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है। बैक्टीरिया में संयुग्मन के लिए उत्तरदायी होता है एफ फैक्टर या सेक्स फैक्टर या एफ प्लाज्मिड, जिसको कहते हैं। दूसरा है आर प्लाज्मिड। आर प्लाज्मिड जो है, इसके अंदर रेजिस्टेंट कैपेसिटी होती है। ये रेजिस्टेंट होता है टू एंटीबायोटिक्स। जो प्रतिजैविक औषधियां हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, इनके प्रति ये प्रतिरोधी होता है आर प्लाज्मिड, जो आर प्लाज्मिड होंगे। तीसरा है कोल प्लाज्मिड या कोल फैक्टर, जिसको कहते हैं। इनके अंदर एक कोलसिन प्रोटीन पाई जाती है, एक विशेष प्रकार की कोलसिन प्रोटीन होती है। इनमें ये बैक्टीरिया सेल को, यानी बैक्टीरियल सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये क्या करेंगे? बैक्टीरियल सेल को नष्ट करने की इनमें कैपेसिटी पाई जाती है। दे डिस्ट्रॉय द बैक्टीरियल सेल। अब आता है, देखिए, प्लाज्मिड जो हैं, जो नेचुरल होते हैं, 2 प्रकार के प्लाज्मिड होते हैं। एक जो नेचुरली पाए जाते हैं बैक्टीरियल सेल में, तो जो नेचुरली प्लाज्मिड होंगे ये वेक्टर के रूप में अच्छा कार्य नहीं करते हैं। ये नॉट गुड वेक्टर, ये अच्छे वाहक नहीं होते, अच्छे वाहक नहीं होते। वाहक का मतलब है कि अपना एक जेनेटिक मटेरियल या जेनेटिक मटेरियल को दूसरी सेल में ले जाने का
काम जो करते हैं प्लाज्मिड, उनको हम वाहक कहते हैं, एक सेल से दूसरे सेल में जब ले जाते हैं। तो ये अच्छे वेक्टर नहीं होते नेचुरल प्लाज्मिड, लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा क्या है कि कुछ प्लाज्मिड तैयार किए गए हैं, प्रिपेयर्ड किए गए कुछ, जिनके नाम हैं, सबसे पहले जो जेनेटिक इंजीनियरिंग से जो भी तैयार किया गया PBR 322, तो ये ई कोलाई से सबसे पहले तैयार किया गया था। जेनेटिक इंजीनियरिंग से जो प्राप्त या तैयार किए गए प्लाज्मिड होते हैं, ये गुड वेक्टर होते हैं। इन्हीं को जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज किया जाता है, ये गुड वेक्टर होते हैं। सबसे पहला जेनेटिक इंजीनियरिंग से जो तैयार किया जाने वाला जो प्लाज्मिड था वो ई कोलाई से तैयार किया गया था। सबसे पहला ई कोलाई से सर्वप्रथम एट फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, सर्वप्रथम तैयार किया गया प्लाज्मिड, तैयार किया गया जो प्लाज्मिड है उसका नाम है PBR 322। ये सबसे पहले तैयार किया गया प्लाज्मिड है। और उसके बाद जो बाद में तैयार किए गए प्लाज्मिड हैं, इनके नाम हैं PBR 327 और PBR, उसके बाद है PMB9 और उसके बाद है PC194 और उसके बाद है PRK 646 PUC आदि। इनका अब प्रयोग वाहक के रूप में सर्वाधिक किया जाता है। T1 प्लाज्मिड को, एक और प्लाज्मिड है जिसका नाम है T1 प्लाज्मिड है और उसके बाद एक RI प्लाज्मिड है। इन दोनों प्लाज्मिड्स को तैयार किया गया एग्रोबैक्टीरियम, इसको तैयार किया गया एग्रोबैक्टीरियम स्पेसीज से, एग्रोबैक्टीरियम से इसको तैयार किया गया, इसको भी एग्रोबैक्टीरियम से तैयार किया गया। इसकी स्पेसीज है ट्यूमीफेसिएंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिएंस से इसको तैयार किया गया है। और जो RI प्लाज्मिड है इसको एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन से तैयार किया गया है, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन से इसको तैयार किया गया। तो इस प्रकार आज आप लोगों ने देखा कि प्लाज्मिड कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से जेनेटिक इंजीनियरिंग से प्रिपेयर किए जाते हैं और जो वेक्टर के रूप में यूज होते हैं। इनको ध्यान रखिएगा, ये कंपटीशन में अनेक बार पूछे गए सवाल हैं। चलिए, आज आप लोगों को टॉपिक कैसा लगा? पसंद आया है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मंगल हो।